हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, वीडियो है दोज के दिन की। तो ये है सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ सारे काम निपटा कर किचन में खाना बनाने के लिए। तो सभी भाइयों का मैंने निमंत्रण सुबह ही कर दिया था, क्योंकि रात में वैसे तो एक दिन पहले कर देते थे, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए नहीं करा। बाई चांस सुबह तबीयत बिगड़ जाए तो फिर वो आ जाए तो खाना वाना की दिक्कत हो जाएगी, तो इस चक्कर में मैंने आज सुबह ही सबका निमंत्रण करा है। तो उनके आने से पहले मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि सभी लोग यहीं लोकल के हैं तो जल्दी आ जाएंगे और खाना वाना खा के चले जाएंगे। तो इस चक्कर में सोच रही हूँ जल्दी से मेरा खाना बन जाए। तो देखिए, एक साइड मैंने बनने रख दिए खीर, और ये आलू उबल गए थे। आलू और छोले तो सबसे पहले ना आलू को छील के रख लेती हूँ। तो आज सब्जी बनाऊंगी मैं आलू छोले की, खीर, पूड़ी, पकौड़ी, यही चीज़ बनाऊंगी बस। और काफ़ी दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कल ही मैं ना डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। तो रिपोर्ट वगैरह आज लेने जाना है शाम को, क्योंकि एक्सरा वगैरह और 2-3 जाँचें और कराई थी ब्लड वगैरह की, तो आज शाम को मिलेंगी वो। फिर उनको लेने भी जाना है और डॉक्टर को दिखाने भी जाना है। पर मुझे देख के तो कोई कह नहीं सकता बीमार है, क्योंकि अभी हस्बैंड आए थे, वो भी बोले थे कि लग ना ही रही कि बीमार हो रही है। क्योंकि जब इतने अच्छे से कोई तैयार होकर खाना वाना बनाता है या फिर कोई घर के काम करता है, तो कोई भी नहीं कह सकता कि बीमार हो रहे हैं। और फिर कोई घर में आता है तो अच्छा भी नहीं लगता, अपन मुँह उदासी के साथ बैठ जाओ। और फिर वही घर में कोई करने वाला भी नहीं है, तो करना तो अपने लिए ही है। चाहे तो तुम टेंशन के साथ कर लो काम, या खुशी के साथ, या फिर बीमार है तो क्या हुआ, तो खाना तो बनाएंगे भाई। और खाना भी अगर टेंशन के साथ बनाएंगे तो खाना तो बनेगा, चाहे टेंशन से बना लो चाहे खुशी के साथ बना लो, तो खाना तो प्रॉपर वही बनेगा। तो इसलिए इससे अच्छा मैंने सोचा दिमाग से ही निकाल देती हूँ कि मैं बीमार हूँ। और फिर मैंने मोतिया घोल लिए थे, और अभी हस्बैंड आए तो बोलने लगे दही घोल ले आता हूँ, रायता बना लेना। तो हमारे यहाँ के मोतिया घर पे ही बनाते हैं। तो देखिए, मोतिया मैंने बना लिए। दही आ जाएगा तो दही में बघार लगा के मोतियों को डाल दूँगी। तो ये दही दे गए थे, तो दही और रायता तो कम ही बनाऊंगी, क्योंकि सर्दी खांसी सभी को हो रहे हैं। मौसम एकदम चेंज हुआ है ना, तो सर्दी खांसी सभी के बढ़ गए हैं। तो इस चक्कर में खटाई तो बहुत ही कम लोग खाते हैं। घर में तो कोई भी नहीं खाएगा, सिर्फ हस्बैंड और पापा जी खाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को खांसी हो रही है। पर इनको भी सर्दी खांसी हो रही है, पर थोड़ी बहुत तो रायता ले ही लेंगे, क्योंकि रायता उनका फेवरेट है। तो इसलिए तो रायता मैंने बना के रख दिया था। अब बना लेती हूँ आलू छोले की सब्ज़ी। तो देखिए, मैंने प्याज डाल दिए। आज मैं ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज तो मैं ये सोच रही हूँ खाना बन जाए बस मेरा। तो लहसुन प्याज सीख गए थे, फिर मैंने टमाटर डाल दिया, और टमाटर में ही डाल दूँगी सारे मसाले। तो देखिए, सारे मसाले मैं डाल देती हूँ। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी देर इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी, फिर डाल दूँगी छोले। छोले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। फिर मैंने डाल दिए आलू, और मैंने डाल दी हमेशा बड़े बड़े आलू के पीस। वैसे तो छोटे छोटे आलू रहते हैं ना, तो खड़े ही डाल देती हूँ, पर ज़्यादा बड़े थे तो इसलिए मैं थोड़े से तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। किसी किसी के यहाँ क्या मिक्स सब्ज़ी पसंद है, हमारे यहाँ का मिक्स सब्ज़ी ज़्यादा मिक्स पसंद नहीं है, तो थोड़े से बड़े साइज़ के आलू ही मैं रखती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है और उबलने के लिए रख देती हूँ। थोड़ी सी ये मिक्स हो जाएगी, और फिर धनिया डाल के मैं उतार दी सब्ज़ी, और फिर बनाने लगती हूँ फटाफट पूड़ी और पकौड़ी।
तो सबसे पहले पूजन की थाली लगा देती हूँ, क्योंकि आज 2 जी है तो हमारे यहाँ पूजन वगैरह होती है, गाड़ियों की पूजन और 2 जी जो सामान रहता है हम लोग ऐसे कोई भी औजार वगैरह उनकी पूजन करेंगे। तो सबसे पहले पूजन के लिए थाली लगा देती हूँ। ये पकौड़ी बना कर इन्हें रख ली है। तो खाना पीना सबका हो गया था, सब लोगों ने खाना खा लिया था, बेटे ने नहीं खाया तो उसके लिए मैं लगा देती थाली, क्योंकि ये गांव गया था जो हमारे देवी देवता हैं उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो इसने नहीं खाया था खाना, तो इसको और लगा देती हूँ खाना। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकली। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो बनाई भी नहीं है, और ना ही मैं वॉइस वगैरह बिल्कुल भी सही से नहीं आ पा रही आवाज़ के कारण, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो 3-4 दिन से बनाई नहीं। जो पुराने हैं वही मैं डाल रही हूँ। काफ़ी लेट हो गई है वीडियो, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो इस चक्कर में। वैसे तो रेगुलर आती ही रहती थी। तो ये थाली मैंने लगा दी। लीजिए आप सब भी खाना खा लीजिए। गरम गरम खीर, पकौड़ी, पूड़ी और रायता, और इस दोपहर का खाना वाना सबका हुआ था, सब काम मेरे हो गए थे। और ये वीडियो है शाम के टाइम, और शाम को आ गई हैं मेरी भाभी, भैया भाभी भतीजे वगैरह आए हैं, 2 जी हैं तो तिलक लगवाने के लिए। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मुझसे बैठते भी नहीं बन रहा था सही, तो फिर मैंने वो बोलने लगी हम खाना हम ही बना देते हैं दीदी, आओ तो बैठ जाओ। तो बेचारी देखिए आते से ही लगा दिया था मैंने काम पे, तो इतना सारा सामान बना लिया है। देखिए खीर, पूड़ी, पकौड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो मैं बताती जा रही हूँ, क्योंकि जब दूसरे के घर में ना तो अपने लिए अंदाज़ रहता है, ना समझ में भी नहीं आता, पर मैं उनको बताते जा रही हूँ ऐसे ऐसे कर लो, तो वो बेचारी फटाफट कामों को करते जा रही हैं। वो तो तिलक लगवाने के लिए आई थी अच्छे खासे, यहाँ आकर खाना बनाने में और ड्यूटी मैंने लगा दी है। तो खाना उन्हें आधी पूड़ी निकाल के रख ली और फिर फटाफट सबके लिए ताली लगाते जा रही हूँ। मैं बैठी हूँ यहीं पे बताती जा रही हूँ। तो सबका खाना पीना हो गया था, और इन लोगों का अभी रात में ही निकलना है, और ये अभी शाम के टाइम तो आए थे ही, तो बोले जल्दी तिलक लगा दो, क्योंकि 10:30 बज गए थे रात को। और अभी हम लोग निकलेंगे, तो मैं बोल रही हूँ सुबह चले जाना, क्योंकि अब रात ज़्यादा हो गई है। पर ये हमेशा रात में ही वापस चले जाते हैं। तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये लंबा रास्ता है, सफ़र थोड़ा सा लंबा है, 2 घंटे के आसपास तो लगते ही हैं आने जाने में। आने अकेले में 2 घंटे का रास्ता है। तो देखिए सबसे पहले मैं भैया को तिलक लगा देती हूँ, और इधर बच्चों की चल रही है मस्ती। तो बच्चे मिल जाते ना तो बस बच्चे अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। तो ये अंगूर लेके बैठ गए हैं, तो सभी लोग हिस्सा कर करके खा रही हैं। 2 तुम ले लो, 4 तुम ले लो, मिल बाँट के अंगूरों की पार्टी चल रही है बच्चों की। तो भैया के लिए मैं तिलक लगा देती हूँ। और कहते हैं ना किसी किसी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव रहता है, जो छोटे मामा से बच्चों का बहुत ज़्यादा लगाव, बड़े से भी है, पर कोई कहते हैं ना 2 अलग अलग हो जाता है लगाव। बड़े मामा से क्या, छोटा वाला बेटा थोड़ा सा डरता है, पर छोटे मामा से नहीं डरते, क्योंकि बच्चों की हर मांगे पूरी करते हैं ना। बच्चों ने बोल दिया 1 पॉप्स, तो 1 की जगह 4 पॉप्स दिला देते हैं। तो बच्चों को क्या चाहिए, बस इसी में बच्चे खुश हैं। कोई भी चीज़ 1 मांगते तो 2 दिला देंगी ये। और बच्चे तो उन्हें तो कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मिल जाए तो उसी में खुश हैं। वही व्यक्ति सबसे अच्छा लगता है बच्चों के लिए। तो देखिए भाई को मैंने तिलक लगा दिया था, और ये तौलिया उड़ा दी थी, और भाभी मुझे तिलक लगा रही है, क्योंकि पहले मैंने तिलक लगा दिया था भाभी को भी। और ये साड़ी मैं आज भाभी को पहली बार दे रही हूँ दोज पे, क्योंकि दोज पे साड़ी वगैरह भाभियों को नहीं देते हम लोगों में।
क्योंकि है ना ये कुंभ में गए थे तो इसलिए फिर मैं मिलने नहीं जा पाई थी, तो यहीं पे मैंने कपड़े दे दिए दोनों भाई भाभी के लिए। और भाभी मेरे लिए भी साड़ी लेके आई थी, तो वो मुझे तिलक करके मुझे दे रही थी साड़ी। तो ये साड़ी मैंने भाभी के लिए दी है और भाभी ने मेरे लिए एक साड़ी लेके आई थी, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और रात के बज गए थे 11:15, तो भैया बोल रहे हैं जल्दी करो, जल्दी लेट हो रहा है, क्योंकि कम से कम 1-2 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते में रात को। और बच्चों का तो बिल्कुल ही मन नहीं था जाने का, क्योंकि जब छोटे बच्चे मिल जाते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पर बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए उनको जाना ज़रूरी पड़ा, नहीं तो वैसे रुक जाते। और सुबह और खेती बाड़ी का काम होता है, तो ये फसल आने वाली है तो भाई उसको भी देखना है, इस चक्कर में वो लोग रात को ही चले गए थे। तो इधर ये देखिए मेरे बच्चों को तिलक लगा रही है माँ, भाभी की लड़की यानी कि मेरी भतीजी, क्योंकि हमारे यहाँ भी 2 लड़कियां हैं, चाची की लड़कियां हैं, तो वो आ नहीं पाई इस बार, नहीं तो वो भी लगा देती हैं दौज पे तिलक। तो इस बार ये भतीजी आ गई तो ये लगा रही है तिलक। तो अब पैसों पैसे हो रही है लड़ाई। तो छोटा वाला बेटा बोल रहा है मैं दूंगा, बड़ा वाला बोल रहा है मैं दूंगा इसके लिए पैसे। तो फिर मैंने दोनों को पैसे दे दिए, दोनों अलग अलग दे दो। अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, बहन वगैरह तिलक वगैरह लगाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करिए, मेरे चैनल नए सब्सक्राइब जरूर करिए।